ये साल नहीं सलार है। तो और दोस्तों बात करते हैं डार्लिंग प्रभास की मूवी सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सीरियसली इस लेवल का बिग स्कैम है ना भैया कि विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी को भी भूल जाओगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर होम्बले फिल्म्स वालों का। सीरियसली थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 3 दिन में इसका जो ऑफिशियल पोस्टर आया था वो 402 करोड़ का आया था, जहाँ पर ट्रेड और प्रोड्यूसर के मान के चलो 17-18 करोड़ का गैप था। उसके बाद छठवें दिन लोगों ने फिर कलेक्शन निकाल के आया 500 करोड़ का। वहाँ भी ट्रेड और प्रोड्यूसर के बीच में 25 से 30 करोड़ का गैप था। बट अब तो भाई हद ही हो गया, 625 करोड़ का 10 दिन में यहाँ पर पोस्टर आया है। और अब जो है ना मेरा भाई, यहाँ पर जो ट्रेड वाले हैं उनका मोटा मोटा 10 दिन में 550 करोड़ का आ रहा है। तो 75 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इस लेवल का यहाँ पर स्कैम हो रहा है, मुझे पता नहीं मेकर्स क्यों कर रहे हैं या किस लेवल का वो इस तरीके का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। बट सच बात तो ये है कि ये अपने 11वें दिन भी सलाह 600 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रही है। सीरियसली ये बात सच है। 11वें दिन यानी 1 जनवरी न्यू ईयर का दिन था, उस दिन भी ये मूवी 17 से 18 करोड़ तक पहुंच पा रही है। तो मोटा मोटा 11वें दिन भी ये मूवी आप मान के चलो 570 करोड़ तक ये पहुंचेगी। अगर मैं इन इंडिया का कलेक्शन को बता दो 1415 करोड़ तक आएगा। यस, हिंदी इसका नेट कलेक्शन 5 करोड़ प्लस जाएगा ही जाएगा। बट ओवरसीज का 2 से 3 करोड़ आप मान लो, तो मोटा मोटा 17-18 करोड़ 20 करोड़ आप मान लो। फिर भी 550 करोड़ प्लस 20 करोड़ 570 करोड़ ही हो रहा है वर्ल्ड वाइड। 625 करोड़ कई लोगों ने दे दिया है। क्या कर रहे हो भाई? हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। और सीरियसली सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी बड़ी मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, वरना यहाँ पर डंकी या सलार दोनों ही मूवी फ्लॉप डिक्लेयर हो जाती। क्योंकि ओवरसीज़ का आप छोड़ दो, इन इंडिया में ये मूवी अपना बजट नहीं निकाल पा रही। सलार का बजट है 400 करोड़ रुपए। हिट होने के लिए कम से कम 410 415 करोड़ तक तो पहुँचना ही होगा इस मूवी को इन इंडिया में हिट होने के लिए। अभी तक तो 325 करोड़ तक पहुँची है। अगर मैं बात करूँ डंकी की, तो डंकी को हिट होने के लिए 210 करोड़ तक चाहिए। इसका बजट है 200 करोड़। तो इन इंडिया ये मूवी 175 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब कछुआ गति से दोनों मूवी यहाँ पर चल रही है। मेकर्स वर्ल्ड वाइड ज़बरदस्ती का फेक कलेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर बड़ी मूवी आ जाती ना भाई तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि ये चीज़ टाइगर 3 के साथ हुई थी। टाइगर 3 के पास ज़्यादा समय नहीं था। एनिमल आई जो भी 18 दिन 20 दिन में टाइगर 3 ने कलेक्शन किया तब तक ठीक था। एनिमल आई, टाइगर 3 को कोई देखने गया नहीं। अब हुआ क्या, 300 करोड़ की बजट की मूवी तो 285 करोड़ तक ही पहुंच पाई। और ये एक एवरेज मूवी निकली। अगर एनिमल एक आध हफ्ता और डिले होती तो आप मान के चल सकते थे कि ये मूवी अपना जैसे जैसे वीकेंड में अपना बजट जो है वो निकाल लेती। तो बड़ी मूवी का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। अब इनकी किस्मत अच्छी है कि ये इस जो वीक का वीकेंड है ना भाई, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये वापस से दोनों मूवी को मिलेगा। और मेरे हिसाब से आराम से दोनों मूवी वहाँ तक पहुँचने की यहाँ पर कोशिश करेंगी। तो मेकर्स को यहाँ पर ज़बरदस्ती फेक कलेक्शन देने का कोई सेंस नहीं है। अच्छी खासी कलेक्शन चल रही है, कोई बड़ी मूवी नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर एक हफ्ते 7-8 दिन का प्रॉपर यहाँ पर गैप मिला हुआ। इस वीक भी कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं हो रही है। तो जो कलेक्शन है वो दो, फालतू का फर्जी कलेक्शन देकर अपना प्रोडक्शन वैल्यू ख़राब करने का भैया कोई सेंस नहीं बनता है। जय हिंद।